बताइए। जी, तो अनुज आज मैं थोड़ा-सा बाज़ार को लेके कॉशियस व्यू हम भी रख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से डिप मिला है, तो उस और ख़ास तौर पे 18,500 को बाज़ार जब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर पे एक हमें ब्रेक देखने को मिले जो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा और तब शायद 18,200 की भी जगह बन सकती है। तो ओवरऑल ऐसे माहौल में एग्रेसिव लॉन्ग को अवॉइड करेंगे। एक स्टॉक जो मुझे वीक लगता है, जो कि फंडामेंटली काफ़ी अच्छा था, पर यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ट्रेंड काफ़ी समय से खराब चल रहा है, वो है आरती इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक। वीकली मंथली सभी पैरामीटर पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और आज ये 4 महीने के अपने लोस को ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पे डाउन साइड गिरा सकती है। 615 तक के लेवल मैं समझता हूँ आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। 655 के स्टॉप लॉस के साथ आरती इंडस्ट्रीज मुझे एक वीक कैंडिडेट लगता है। तो अगर से कोई लॉन्ग साइड पे इस स्टॉक में बना है तो यहां से मुझे लगता है थोड़ी गिरावट बनेगी। पोजीशन को हल्की करने की सलाह इन लेवल्स पे मेरी आरती इंडस्ट्रीज पे रहेगी। ओके, आरती इंडस्ट्रीज पर एक सलाह रहेगी इस समय पोजीशंस हल्की करने की। मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी की तरफ से। राजेश जी। देखिए, जो स्टॉक हमने चुना है वो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ऑटो की बात कर रहे थे, तो ऑटो से रिलेटेड कंपनी है सीएट टायर्स। मुझे लगता है कि वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कारण कि एक तो ऑटो के नंबर्स बेहतर आ रहे हैं, दूसरे रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात, क्रूड में जो तेज गिरावट देखी गई है, इवन रबर प्राइसेस में गिरावट देखी गई है। दूसरी तिमाही में भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुआ था, और अब जबकि क्रूड और रबड़ दोनों में गिरावट देखी जा रही है, जो कि 60% रॉ मटेरियल का हिस्सा होती है, तो मुझे लगता है मार्जिन और भी एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। छोटी अवधि की बात करूं तो 970 980 के टारगेट रखने चाहिए, बट थोड़ी सी मध्यम अवधि के लक्ष्य हो तो 2200 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, यहाँ पर इस समय सीएट में खरीदारी की सलाह राजेश जी की तरफ से। 3% ऊपर है आज सीएट कमज़ोर बाजार में। चलिए, मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वापस इस समय। लेकिन बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त डिक्लाइन दिखाई। आपको 43,600 तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट, अब 43,650 पर। एक बार जरा रिकैप कर देते हैं सारी की सारी ट्रेड्स आपके आपके लिए अब सामने लेकर आते हैं। और सबसे पहले ओके, राजेश पालिवाल जी ने हेवेल्स का पुट सजेस्ट किया था। 1140 का पुट था, 12 रुपये का स्टॉप लॉस, 26 और 28 रुपये के यहाँ पर टारगेट सजेस्ट किए गए थे। ये थी पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड मानस जायसवाल जी की तरफ से आई थी। बाटा के फ्यूचर्स में सेल की कॉल थी उनकी। 2.5% नीचे इस समय स्टॉक, 1676 का स्टॉप और 1610 का टारगेट था। आशीष चतुर्मोता जी की तरफ से उसके बाद तीसरी कॉल आई थी आरती इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर्स पर। वहाँ पर भी एक सेल कॉल है, 615 का टारगेट और 655 का स्टॉप लॉस। ये तो सारी ट्रेड्स हो गई। और मिड कैप फंडा जो स्लाइटली लॉन्गर टर्म हिसाब से राजेश अग्रवाल जी ने दिया, वो था सीएट, जहाँ पर बाय कॉल है और इस समय 3% ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। 1980 और 2200 के बड़े टारगेट्स इस समय सीएट पर। मार्केट एट डेज लो इस समय। और एक बार जरा वापस कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए, देखते हैं इसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं पिछले 1 घंटे में, क्योंकि हमने एक फ्रेश डिक्लाइन देखी है आईटीसी में। मेरे को